सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पोएम हम सब ने सुनी है, पर क्या हमें पता है ये पोएम लिखी किसने थी और किसने पॉपुलराइज की थी? सरफरोशी की तमन्ना was written by Bismil Azimabadi as an ode to young freedom fighters of the Indian independence movement। लेकिन इसको पॉपुलराइज किया राम प्रसाद बिस्मिल ने as a war cry against the British। Born on 11 June 1897, Ram Prasad Bismil showed an interest in writing patriotic poetry from his childhood. He was admitted in an English medium school despite his father's disapproval। बचपन में ही उन्होंने दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज ज्वाइन कर लिया था, जिसका इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे दो मेजर इंसिडेंट्स हैं जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल का मेजर इन्वॉल्वमेंट था। ये दो इंसिडेंट्स हैं मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। In 1918, Ram Prasad Bismil was involved in a Mainpuri conspiracy case. He had formed a revolutionary organization called Matrivedi, and he had also got in touch with Jandalal Dikshit, a school teacher. Jandalal Dikshit ने खुद एक revolutionary organization बनाई थी जिसका नाम था शिवाजी समिति। Both Ram Prasad Bismil and Jandalal Dikshit together went from place to place in Uttar Pradesh to get youth for their own organization and strengthen the organization. To fund their party, Ram Prasad Bismil and his men looted government coffers on 3 occasions in 1918. On 28 January 1918, Ram Prasad Bismil published a pamphlet titled Deshwasiyon ke Naam Sandesh and distributed these pamphlets along with his poem Mainpuri की प्रतिज्ञा। जो बुक्स को गवर्नमेंट ने मना किया था वो बुक्स को लोग बेचते थे और इसीलिए पुलिस इनको मैनपुरी के इन एंड अराउंड ढूंढने लगी थी। एक दिन जब पुलिस ने इनको ढूंढा, राम प्रसाद बिस्मिल अनसोल्ड बुक्स के साथ भाग गए और यमुना नदी में कूद के चले गए। पुलिस को लगा इस एनकाउंटर में उनकी मृत्यु हो गई है। जन्नालाल दीक्षित और उनके बाकी साथियों को अरेस्ट किया गया और सबके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल किया गया। बाद में जन्नालाल दीक्षित मैनपुरी जेल से भी भाग गए और दिल्ली चले गए। ऑन दी अदर हैंड, राम प्रसाद बिस्मिल 1919 से 1920 हाइडिंग में रहे। वह उत्तर प्रदेश के इधर उधर घूमने लग गए और बहुत सारे बुक्स प्रोड्यूस करने लग गए। फरवरी 1920 में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के सारे प्रिजनर्स को फ्री किया गया तो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर वापस लौट गए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1921 सेशन अहमदाबाद में अटेंड किया। इस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। फेब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत लोगों ने इस डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना डिसीजन वापस लेने से इनकार कर दिया। जैन 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने एक नया पार्टी बनाया कॉल्ड द स्वराज पार्टी, एंड कुछ और यूथ मेंबर्स ने एक नया रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये पार्टी कुछ और रेवोल्यूशनरीज की हेल्प से बनाया था, जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल, डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी एक्सेट्रा। ये पार्टी का बेसिक एम डिसाइड किया गया और एक और बेसिक नाम चुना गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और दी HRA। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बाद में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने ज्वाइन किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था और दी HSRA, लेकिन वो अलग कहानी है। उस टाइम पे HRA ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने ब्रांचेज इस्टेब्लिश किए। कैलकाटा और दियोघर में बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए। एक मैनिफेस्टो प्रिपेयर किया गया जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी। ये देश के अलग अलग शहरों में बांटा गया। इसमें गांधी जी के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था और यूथ को बोला गया था ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने को। इसका मेन एम था इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाना और एक फेडरल रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना। पुलिस को इसके बारे में पता लग गया और उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जो इस मैनिफेस्टो को बांट रहे थे, लेकिन HRA का मेन प्लान एग्जीक्यूट होना अभी बाकी था। The HRA needed funds for their activities, which came by looting the houses of village officials. But Ram Prasad Bismil and others came up with a plan to loot the government treasury to fund their activities. Their plan was to stop and loot a passenger train carrying the government treasury at Kakori, a station just before Lucknow railway station. They executed this plan on 9th August 1925. इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 9 और रेवोल्यूशनरी थे
जिसमें अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ट्रेन के अंदर से राजेंद्र लहिरी ने इमरजेंसी चेन को खींचा और ट्रेन को रोका। फिर बाकी रेवोल्यूशनरीज ने गार्ड्स को ओवरपावर किया और ट्रेजरी को लूट लिया। इस पूरे एक्ट के लिए इन्होंने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स यूज़ किए गए थे। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल को यूज़ करके ये लोग ने गार्ड को ओवरपावर किया था। इसमें एक रेवोल्यूशनरी मनमथ नाथ गुप्ता ने गलती से एक पैसेंजर पे फायर कर दिया। वो पैसेंजर अहमद अली की इस इंसिडेंट के बाद डेथ हो गई। इसके कारण ये पूरा इंसिडेंट एक मर्डर केस जैसा लग गया। This whole incident is known as the Kakori conspiracy case, after which the British administration started an intense manhunt for all the revolutionaries related to this act. More than 40 revolutionaries were arrested, whereas only 10 had taken part in the act. People completely unrelated to the act were also arrested. However, some were even let off. In September 1925, Ram Prasad Bismil was arrested and Ashfaq Ullah Khan was arrested in July 1926. Following 18 months of legal process, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Rajendra Nath Lahiri and Roshan Singh was sentenced to death. With the word Jai Hind on his lips, Ram Prasad Bismil was hanged at the Gorakhpur jail on 19 December 1927. The other three, Rajendra Nath Lahiri, Roshan Singh and Ashfaq Ullah Khan, were also hanged at separate jails. Manmat Nath Gupta, the revolutionary who had accidentally killed a passenger, was just a teenager at the time he committed the act. So, he was not given a death sentence but was sentenced to 14 years of rigorous imprisonment. Chandrasekhar Azad was one of the only ones who managed to escape arrest. This whole trial heavily affected the workings of the HRA, but Chandrasekhar Azad and others continued this movement. But that is another story altogether. This was the end of Ram Prasad Bismil. This video is late, not because Ram Prasad Bismil's birth anniversary was on 11th June and this video has come out later, but because it's been so many years since he did his revolutionary acts and also gave the ultimate sacrifice for the nation, and still many people got to know his name and story for the first time today. While fighting for India's freedom, these revolutionaries didn't give up so easily. Then why did we forget them so easily? We always blame it on our history textbooks that we were not taught much about them, but till what extent have we ourselves gone to know more about them? If you want others to know more about this legend, please share this. These revolutionaries did everything they could for achieving this dream of theirs. This freedom that we enjoy today and also take for granted is because of these people. Let's not forget them so easily. So thank you, Ram Prasad Bismil, for everything you did for us and this country. I want to end with 4 lines that he had written himself. देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे. Thank you.